फज्र पर रुला देने वाला बयान। कभी तन्हाई में बैठकर अपने दिल से सवाल करना कि हम अल्लाह से शिकायत तो बहुत करते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि शायद गलती हमारी इबादत में है। हम कहते हैं दिल बेचैन है, घर में रिस्क है मगर बरकत नहीं, चेहरे पर हंसी है मगर दिल रोता है। और फिर हम कहते हैं हम तो नमाज पढ़ते हैं, मगर क्या वाकई पढ़ते हैं? सोचो, जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब हर दरवाज़ा बंद होता है, उसी वक्त आसमान का दरवाज़ा खुलता है और अल्लाह पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे, है कोई जो मुझसे माफ़ी चाहे। लेकिन अफसोस, हम उस वक्त रज़ाई ओढ़कर कहते हैं अभी नहीं, बस थोड़ी देर और। वही फ़ज्र जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज्र और ईशा की नमाज मुनाफिकों पर सबसे भारी है। क्यों? इसलिए कि फ़ज्र में कोई दिखावा नहीं होता, कोई तारीफ़ करने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह के। फ़ज्र इखलास की पहचान है। भाइयों, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार यही है कि हम अल्लाह को वक्त देते हैं मगर अल्लाह को दिल नहीं देते। फ़ज्र के वक्त हमारा जिस्म मस्जिद में होता है मगर दिल बिस्तर पर पड़ा होता है। कभी सजदे में जाकर देखो, अगर आंख नम ना हो जाए तो समझ लो दिल जिंदा नहीं है, क्योंकि फ़ज्र का सजदा सिर्फ माथा ज़मीन पर रखने का नाम नहीं, ये अपने गुनाहों का बोझ अल्लाह के सामने गिरा देने का नाम है। सोचो, जिस अल्लाह ने सारी रात तुम्हें सांसें दी, दिल धड़काया, बिना तुम्हारी इबादत के तुम्हें ज़िंदा रखा, सुबह वही अल्लाह सिर्फ 2 रकात मांगता है और हम कहते हैं थकान है, नींद ज़्यादा है, वक्त नहीं है। क्या हमारी सारी परेशानियों की जड़ यही नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फ़ज्र पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। सोचो, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसका क्या बिगड़ सकता है? मगर जो फ़ज्र छोड़ दे वो ख़ुद को अल्लाह की निगरानी से बाहर कर देता है। फिर वो पूछता है मेरे घर में सुकून क्यों नहीं, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? भाइयों, दुआ वही दिल करता है जो सजदे में झुकता है। अगर फ़ज्र में अल्लाह से बात नहीं हुई तो दिन भर दुनिया से ही लड़ाई होती रहेगी। कभी गौर करना, जिन लोगों की फ़ज्र मजबूत होती है उनका सब्र मजबूत होता है, उनका किरदार मजबूत होता है, और जिनकी फ़ज्र कमज़ोर होती है उनका ईमान धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। आज शैतान हमें बड़े गुनाह से नहीं हराता, वो हमें फ़ज्र से हराता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये इंसान फ़ज्र में उठ गया तो ये दिन भर गुनाह से बचेगा। इसीलिए वो कहता है अभी बहुत वक्त है, अल्लाह गफ़ूर है, कल से पढ़ लेंगे। मगर मौत कभी नहीं कहती कल से आऊँगी। भाइयों, कब्र की पहली रात न कोई दोस्त होगा, न कोई मोबाइल, न कोई बहाना। उस दिन सिर्फ वही सजदे काम आएंगे जो अंधेरे में किए गए। आज भी वक्त है, आज भी फ़ज्र की अजान जिंदा है, आज भी अल्लाह बुला रहा है। आओ, आज फैसला कर लो, फ़ज्र सिर्फ पढ़नी नहीं, फ़ज्र को जीना है। आज नींद से नहीं, अपने गुनाहों से लड़ो, क्योंकि जिस दिन फ़ज्र सही हो गई उस दिन ज़िंदगी सही हो जाएगी। अल्लाह हमें फ़ज्र का कदरदान बना दे और हमारे सजदों को हमारी पहचान बना दे। आमीन।